हेलो स्टूडेंट, तो आपका 16 फरवरी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं मैथ का। मैथ सबको बहुत हार्ड लगता है, तो समझिए कि पूरा के आपका मैथ में पेपर में आपका मोए मोए होगा, एकदम मोए मोए करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपके जितना क्वेश्चन हम कराएंगे सेम टू मैच करने वाला है। यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का देखिए, आपको दिखाते हैं। आपको दोनों का पेपर यहाँ पर आ गया है। आपके दोनों का पेपर का हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को बिल्कुल 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है, और इसका आंसर हम पहले ही बना लिए हैं कि फटाफट से कम समय में आपको पूरा आंसर हम आपको बता दें। हम जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आपको फटाफट बता रहे हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए हम इसका आंसर बना लिए हैं, आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, और स्क्रीन पर आपको पूरा का पूरा आंसर आपको हम फटाफट इसको आपको सॉल्व करके हम आपको बता दे रहे हैं। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल आपको आंसर बताएंगे, पूरा उसके आंसर आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका वायरल क्वेश्चन आपका हो गया है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन मैथ का आपको हम कराने वाले हैं, फटाफट से आपका इसका आंसर याद कर लेना है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको हर साल के भांति आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन कर दिया गया है, तो 100 क्वेश्चन में से किन्हीं 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पेपर आपको धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा में इससे फोटो लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए फटाफट से सभी लोग इसको आप लोग याद कर लेंगे। हम आंसर पहले से बना करके हम टिक कर दिए हैं, उसके बाद से फोटो खींचकर आपको हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, देखिए 92/115 का सॉल्टर रूप क्या होगा, तो ऑप्शन इसका बी होगा, 4/5 होगा। ठीक है, हम केवल आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, 4/5 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो फटाफट से चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ पर आपको और भी एक क्वेश्चन आपको डाले सब्जेक्टिव वाला, तो वो भी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हाथ लग गया है, सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हम तुरंत डालेंगे, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर लो और पूरे अपने दोस्तों में शेयर कर लो। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 15/1600। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुपद इसका पूछ रहा है, शून्य का गुणनफल क्या होगा, dy² करके है, और बी है ना, d² क्या बोल रहा है यहाँ पर, dy² है और by है और यहाँ पर a है, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c पर a है और a पर कौन है, d है, तो c है ना, a/d होगा, कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका d हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, √2 होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, हम यहाँ पर आपको केवल आंसर बता रहे हैं। सबसे नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए देखिए, 7 नंबर a = b q r है, जहां a b का घातात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर r से कम होगा, r कम होगा b से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो यहाँ पर 6√5 /√5 है, तो √5 कट जाएगा, 6 परमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इसका शून्य का निकालना है, और शून्य का निकालेंगे तो इसका ऑप्शन बी आएगा, दोनों ऋणात्मक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, अभी आपको वीडियो के बीच में बताएंगे हम कि आप लोग का सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा और कैसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो √27 अपरमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, इसका शून्य का निकालना है, देख सकते हैं कितना लॉलीपॉप सवाल है, तो इसका शून्य निकालेंगे तो ऑप्शन सी आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, यहाँ पर 3 और -40 दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, युग्म x + 2y है ना बराबर 4 है, और 2x + 4y बराबर 8 है, तो इसका हल करने के बोल रहा है, तो हल करेंगे तो इसका अनगिनत हल होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बोल रहा है कि इस सवाल का अगर यहाँ बोल रहा है कि मूल व्युत्क्रम है, तो बी का मान क्या होगा, तो जब मूल व्युत्क्रम होता है तो शुरू वाला लास्ट के बराबर होता है, तो सवाल दिया है x² ax और +b दिया है, तो अगर मूल व्युत्क्रम होता है तो शुरू वाला a c के बराबर होता है, तो c के स्थान पर b है और a के स्थान पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो b 1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन कौन होगा आपके यहाँ पर,
-1 होगा क्योंकि बी निगेटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का कोण क्या है ना। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण होता है, कितना होता है तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है 16 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 जहाँ a0 = 0 वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, b² - 4ac जो होगा छोटा होगा 0 से। नेक्स्ट सवाल, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसका मूल है तो 1/α 1/β कि आपका मान निकालना है। एक प्रश्न आपका 100% गारंटी एक रहेगा, आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम पहले ही सॉल्व कर लिए सब सवालों को। समांतर श्रेणी इसका 21वां पद क्या होगा, तो इसका 21वां पद पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 137, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको आप जो बाटा में x होता है वो नहीं रहता है, तो बाटा में x यहाँ भी है, बाटा में है, बाटा में रूट में है वो भी नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन पद 0 होगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना आप, तो 21 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन आएगा आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सार मंत्र क्या होगा, तो निकालेंगे तो -4 आएगा। आज आपका सरस्वती पूजा है ना, 14 तारीख की वीडियो बना रहे हैं, 16 तारीख का क्वेश्चन है, आप 15 का आपका हिंदी है तो हिंदी का भी पेपर डालेंगे शाम को, तो सरस्वती माता का एक बार जयकार बोलिएगा जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और सरस्वती माता का नाम लेकर के आप लोग अपना बताएंगे टारगेट कि कितना आपको नंबर लाना है, और माँ सरस्वती के नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लगे, और माँ से यही विनती है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो और आप अपने ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कौन, आपके आंसर आप लोग यहाँ पर आप इसका टिक कर सकते हैं, आपका आंसर आपका सी होगा शायद, ठीक है। आगे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक, लॉलीपॉप सवाल पूछा है, लॉलीपॉप 0,0 ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि यहाँ त्रिभुज दे रखा है, 2 त्रिभुज दे रखा है समरूप, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन में आपको ना 100% गारंटी है कि 30 से 40 क्वेश्चन जो है ना बहुत हार्ड रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन को छोड़ देना है। हमको 50 से 60 क्वेश्चन हमको बहुत हल्का सवाल रहते हैं, तो हमको 50 ही बनाना होता है, तो 50 को ही आप लोग बनाइएगा, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना है। जैसे कि त्रिभुज वाला बहुत बच्चों को डर लगता है तो छोड़ देना। हम को बता रहे हैं तरीका क्या होगा, जब त्रिभुज समरूप हो, भुजाओं का अनुपात दिया हो, 2/3 दिया है तो इसका स्क्वायर कर देना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 2/3 दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में x का मान निकालना है, दी गई आकृति में x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे, ई दिया है आपका 60 डिग्री, ई दिया है आपका 70 डिग्री है ना, यहाँ पर दे रखा, सॉरी हाँ ई 60 50 और 70, x का मान यहाँ निकालना है ना, ई 60 दिया है 50 दिया है नहीं दिया है, तो 60 50 जोड़ने पर कितना आ गया 110 हो गया, तो कुल कोण होता है 180, तो 110 है दोनों जब मिलाकर हो ही गया तो 70 बच्चा कोणबा है ना। x का यहाँ मान पूछ रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला बराबर होता है, तो x का मान 70 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, बोल रहा है कि इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको शुरू में जोड़ देना है, 0 8 जोड़ देना है, तो 8 हो गया, इसका आधा कर देना है 4 हो गया, तो पहला हो गया 4 बिंदु, और फिर यहाँ 6 को जोड़ना है 0 के साथ, तो हो गया 6 और 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 4 का 3, ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है इसका बीच के दूरी निकालना है, तो x2 - x1 का होल वर्ग करके निकालिएगा आंसर आप, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मान भर करके आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आएगा। रैखिक युग्मों का संगत हो तो क्या होता है, तो आप जानते हैं संगत कब होता है, जब परिच्छेदी हो तभी संगत होता है, और यहाँ संपाती हो तभी होता है संगत, यानी हल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 21 पाद में है, दोनों में निगेटिव है, तो आपका थर्ड पार्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या निकालना है, यहाँ पर हम फटाफट आपको सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 57 होगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। वैसे आप त्रिभुज का क्वेश्चन छोड़ देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ भी त्रिभुज का क्वेश्चन है, भुजाओं का अनुपात पूछा है और फिर इस भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो आपका कितना होगा, तो वही होगा आपका जो दिया गया है, तो आपका 2/3 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ त्रिभुज दे रखा है, यहाँ समरूप है, तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए
ए बी सी है और डी ई एफ है और ए बी बटा बी तो समरूप है तो क्या होगा यहाँ पूछ रहा है। तो बी कोण किसके बराबर होगा, डी के। बी कोण किसके बराबर होगा, डी के। इस प्रकार दिया है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी बराबर डी आएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार त्रिभुज बनाएंगे ना आप, यहाँ पर ए बी सी और फिर यहाँ बनाएंगे त्रिभुज यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर डी करके आएगा। ठीक है, ये ऐसा करके आएगा तो बी डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से कर लेंगे। हालांकि आप त्रिभुज का क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो जो तेज तरार है वो बना देंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग क्या कह रहा है, इसका अनुसार बनाएंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका सी 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष से पूछेगा तो पहल का छोड़ देना है, दूसरा का आंसर भरना है, तो 12 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से कहेगा तो दूसरा का छोड़ देना है। अगर बोल रहा है कि 8 12 दिया है, कह रहा है कि दूरी बताओ बिंदु का एक्स अक्ष से, तो पहला छोड़ देना है, दूसरा टिक करना आंसर होगा। अगर वाई अक्ष से पूछेगा तो पहला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन पूछा है, तो एक्स अक्ष से, तो दूसरा आंसर आपका 12 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच में कोण कितना बनाती है, तो 90 डिग्री कोण बनाती है और लंब होती है, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ भी दे रखा है यहाँ पर, तो आप लोग को यहाँ देख लेना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 डिग्री कोण यहाँ पर दिया है ना, तो सामने वाला कोण पूछ रहा है। तो ई कोण और ई कोण मिलाकर होता है 180। जब हई दिया है 50 तो 180 करने के लिए हई कितना करना पड़ेगा, 130। तो ऑप्शन कौन होगा, आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर। यहाँ भी त्रिभुज का सवाल दिया है, यहाँ पर आपको पूछा है। यहाँ पर कुछ सवाल आप पढ़ लेंगे अच्छे से, क्या दिया है, टाइम आप लोग कम ही से अच्छे से वीडियो रोक कर पढ़िएगा, सवाल को आप पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आगे देखिए 10 का मान दिया है, ये तो सब मान लेंगे। 10 का मान दिया है 3/4 और पी बी का मान दिया है, एच का मान निकालेंगे तो आएगा 5। अब पूछ रहा है कॉस का मान, तो कॉस होता है b/h, तो 4 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ऐसे सवाल जो होता है इसका आंसर कट करके एक आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो सबका मान देखेंगे तो यहाँ पर 10/45 का मान अधिक होता है, अधिक होगा इसमें, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के परिधि दिया है 88 मीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 88। मान भरेंगे पाई का मान भरेंगे 22/7 भरेंगे, तो 22 से 22 दूनी 44, 44 दूनी का हो जाएगा आपका 88 और 7 दूनी का 14। आर का मान कितना होगा, 14। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, बी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर इस सवाल को पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से, टाइम नहीं है, हम आपको सॉल्व कीजिएगा ना, चाहे चलो लो इसको हम सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर, आर समकोण है, तो लो यहाँ पर आर समकोण यहाँ पर है, अब पी और क्यू है। अब बोल रहा है तो साइन पी प्लस क्यू, साइन बोल रहा है पी प्लस क्यू, पी और प्लस क्यू, तो जब हई 90 डिग्री होता है तो हई मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे सवाल पूछा है एकदम घुमा करके, साइन पी प्लस क्यू, तो पी और क्यू मिलाने पर 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है साइन में, तो होता है आपका 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यह α/4 दिया है 15 डिग्री, तो α/4 दिया है 15 डिग्री, तो खाली अल्फा का मान निकालेंगे तो 15 का 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री का मानवा कहाँ भरेंगे, यहाँ पर √3 दिया है और कॉसेक दिया है 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 का मान भरेंगे यहाँ पर और √3 से गुणा करेंगे, तो आप लोग का यहाँ पर कितना आएगा, आपका 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, साइन 90 माइनस से, देखिए जो भारी सवाल से छोड़ दीजिए, देखिए हर कितना आसान सवाल आया है उसी को बनाइए, आपका कॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ करके जब बनाएंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका 7.5 मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका मान कितना आता है, 1 आता है, ऐसा ही टिक कर दीजिए। अभी देखिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि आपके मैथ में ना आपके 20 से 30 क्वेश्चन, यानी 25 मानिए, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे जो होंगे ना, जो केवल आप देख कर टिक कर सकते हैं। तो हमारी राय है कि आप लोग पहले पूरे पेपर में जो जो आसान क्वेश्चन है उसे कीजिएगा और बाकी बाद में कीजिएगा भारी वाला सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 8 त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr², ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए,
यहाँ दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर, और क्वेश्चन के बाद बोल रहा है कि इसका माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, निकाल लेंगे तो 14 आएगा, जो कि ऑप्शन इधर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई जो है और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, शंकु का आयतन का हो जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है कितना, इसका जो है ना आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हई दुगुना होगा तो दुगुना होता है, दुगुना होगा आर त्रिज्या, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो 2 गुना करेंगे, इहो 2 गुना करेंगे, तो ये 2 गुना करेंगे तो ये स्क्वायर होगा 4 गुना हो जाएगा, हाई 2 गुना, दोनों मिलाया कितना गुना हो गया, 8 गुना। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, डी हो जाएगा। इसका आप लोग निकालेंगे आप वर्ग सीमा निम्न, है ना। बहुलक वर्ग कौन होता है, जिसका बर्मता सबसे अधिका होता है, तो सबसे अधिक बर्मता किसका है, 22 वाले है, तो 1520 इसका आंसर होगा। कि इसका निम्न सीमा पूछा है तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो इसमें सभी, है ना। ठीक है, आगे देखिए, और मानक विचलन को नहीं कर सकते, याद रखिएगा, है ना। मानक नहीं, देखिए यहाँ पर इनमें कोई नहीं होगा, यहाँ पर ना माध्य को, ना माध्यक को, ना विचलन को, बहुलक को, मानक विचलन को हम लोग ग्राफ पर दिखा सकते हैं, बाकी किसी का नहीं। ठीक है, बोला है 2 घनों का आयतनों का अनुपात दिया है 1:27, तो उनके कोरों का अनुपात, तो इसका घनमूल निकाल देना है, तो 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेन थीटा का मान 1 दिया है, तो थीटा का मान कितना होता है, तो थीटा 45 डिग्री भरते हैं तब 1 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ चलिए देखिए इधर क्या दिया है, इसका आंसर हो जाएगा √3/4। अब भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा दिया है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी अच्छी तरह से फेंटी गई है और एक निकाला जाता है, तो यहाँ रानी आने की प्रक्रिया, तो कुल रानी 4 गो होती है और कुल 52 को पता है, तो भाग करेंगे तो आपका 13 का 52 1/13 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पीई की घटना दिया है 0.08 दिया है और पीई डैश पूछ रहा है, तो 1 में से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 0.92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 60 नंबर, इसका यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, दिया है सवाल 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो ऊपर है उसी को याद, इस तरह सवाल देगा ना तो याद रखेंगे, अगर दोनों यहाँ पर है तो जो ऊपर है वही आंसर होगा, जो ऊपर है वही आंसर होगा खाली। ठीक है, अगर कॉट ऊपर आता तो कॉट आंसर होता। ठीक है, तो ऊपर कौन है, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 पर बार है, 0.5 पर बार है, तो यहाँ क्या करना है आप लोग को कि यहाँ पर पॉइंट हटाना है 5 और यहाँ जो गो बार तो 9 लगाना है, तो 5/9 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर सवाल दिया है 2x² + 5x, है ना, और -12 का घात किया है, तो सबसे अधिक x पर घात स्क्वायर है 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल दिया है, √7 क्या है और परमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ इसको गुणा करेंगे, गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका ए वाला आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इसका महत्तम निकालना है, तो इस प्रकार से भाग बी से निकालेंगे महत्तम, तो आपका 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसका शून्यकों का योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मान भरेंगे तो -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके बी हो जाए, ए हो जाएगा। √2 का स्क्वायर -2 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -2 कट के 0, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके 0 हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, x + y = 3 दिया है और 3x - 2y = 4 के हल करेंगे, तो हल करेंगे आप, तो हल करके देखिए कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को कि कितना इसका हल करके आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दे रखा है शून्यकों का अल्फा × बीटा पूछ रहा है, c/a होता है, c के जगह पर -6 है और a का मान 1 है, तो भाग करेंगे तो -6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x² - 5x - 300 का विभक्तर क्या होगा, तो इस प्रकार फार्मूला लगाएंगे आप लोग, b² - 4ac करके, तो 1225 जोड़ेंगे तो 1225 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका सार बंतर आपको निकालना है, बताइए कौन नहीं निकाल लेगा, इसका सार बंतर निकाल देना है, d2 - d2 करेंगे, d2 - d1 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 72 नंबर, यहाँ देखिए ये सवाल दिया है ना, y² / 1/y² = 14 दिया है, तो y + 1/y पूछा है। इस सवालों को आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे, हमको 50 बनाना है आप लोग को, अभी बताएंगे आप लोग को हम कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मैच करने वाला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर यही सवाल था। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं, ऐसे सवाल यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यहाँ स्क्वायर हटा दिया है, तो करते क्या है कि जो भी मान दिया है 14 उसमें से 2 कम कर लेते हैं, है ना,
दो जोड़ देते हैं, दो जोड़ करके उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 14 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। आगे देखिए, इसका आंसर निकालना है एनवा पद हो तो पहला पद क्या होगा, तो मान भर कर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे, है ना। माने 6 और 10 के कोटि किया है तो कोटि को आते हैं वाई वाले को, दूसरा वाले को, तो 10 कोटि होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके बी हो जाएगा। इसका मान निकालिए, इसका फार्मूले आप लोग का है, आप लोग पूरा फार्मूला याद कर लो। फार्मूला में से 5 को सवाल दिया है, ठीक है, तो फार्मूला में आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान, तो एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, बीच वाला निकल जाएगा। तो एक्स प्लस जेड में जोड़ करके 2 से भाग तो वाई का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका गुणा करना है तो गुणा करने पे इसका फार्मूले है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका 32 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका केंद्रक का नियामक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और फिर y1 बटा भाग कर देना है 3 से, और यहाँ पर y1 y2 y3 को जोड़कर 3 से भाग कर देना है। तो 80 नंबर सवाल के आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी। फार्मूला आप लोग का है, आप लोग याद होना चाहिए। अब देखिए, इसको आप सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप सॉल्व करोगे, यहाँ √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालोगे तो आपका 45 डिग्री आंसर आएगा इसका। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखो ये मान दिया है, मान निकालना है आप लोग को, तो कुछ नहीं करना है। tan बराबर दिया है p/q, है ना, और cos साइन cos है ना, तो आपको एक बार जोड़ देना है p + q, एक बार घटा देना है आपको p - q है कि यहाँ पर आप लोग देखिए सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तब का आंसर ये आएगा q + p आएगा q - p। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा, q + p और q - p, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर ये तो आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आसान सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लोगे आप लोग 10 के मान भर के, और ये भी सॉल्व कर लोगे। ये सब आपका होमवर्क में आपके समझिए कि आप लोग को बना कर बताना है। ठीक है, और इस सवाल है, सवाल को छोड़ भी सकते हो या बनाकर आप लोग को बताना है, सवाल पढ़ लो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है तो ऋण संख्या आने की, ऋण संख्या कौन कौन होता है, तो ऋण संख्या आपका होता है 2, 3 और 5, 3 को संख्या हो गया और 3 कुल परिमाण हो गया 6, तो 1 बटा कितना आ गया, 2 आया, कट करके ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:25 दिया है, और पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात, तो इसके दोनों का वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल होता है 25 का होता है 5, 2,5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक ताश फेंटा गया है, इसमें से लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता निकलना है, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, लाल है ना, लाल रंग 2 गो होता है, कुल लाल रंग वाला है ना, पूछ रहा है ना, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला कुल तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 गो, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है होने की परीक्षा, तो 52 पत्ता होता है, कुल तस्वीर वाला होता है कितना, उसमें 12 गो पत्ता होता है, और लाल रंग का होता है 6 गो। लाल रंग का कितना होता है, 6 गो होता है, लाल रंग का एगो होता है आपका, लाल रंग का हो जाएगा आपका लाल पान, एगो हो जाएगा आपका तस्वीर वाला पत्ता होगा लाल पान, एगो होगा ईंट, 2 गो होता है, 2/52 करेंगे और कटाएंगे तो आपका 1/26 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल याद रखेंगे, हई जो है था यहाँ पर ये माध्य और माध्यक का मान दिया है ना, और बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक - 2 माध्य, और भर के निकालेंगे तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका माध्यक निकालोगे बाबू, बहुत आसान सवाल है, तो आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए यहाँ पर, माध्यक का 3 गुणा और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है बहुलक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है कितना होता है आपका, यहाँ पर 6 डिग्री होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है ना, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन बोला है ना, बेलन का आयतन तो होता है क्या चीज आपका πr²h, πr²h, शंकु होगा तब नहीं, इसका हई आंसर गलती है, πr² h होगा, है ना,
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है, बनाएंगे तो इसका आंसर आप लोग छोड़ दो इसके सवाल को, चाहे खैर आप लोग बनाना। ठीक है, आगे देखिए इसका बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अर्धगोलक का, तो देखिए कितना होता है, वक्र होता है आपका 2πr² होता है। आप और आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि पूर्ण गोलक का तो 4πr², अर्धगोलक का तो आपका 3πr², और पूछेगा अर्धगोलक का पूरा बताना है तो 3πr² होता है, याद रखिएगा। ये देखिए सवाल इसमें, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका डी आंसर होगा। 99 सवाल हो गया, आपके एक सवाल और बचा है, एक सवाल आपको फोटो नहीं लिए हैं। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा है। और आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसमें से पूरा आपको, अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किसी एक ग्रुप में ज्वाइन होंगे, 2 ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो निकाल दिया जाएगा। और कोई दिक्कत होता है तो आप लोग आप नंबर पर हम लोग कमेंट करेंगे, बताएँगे। या आप 720 है ना, और नंबर तो भुलाइए गए हम। ठीक है, खैर ये आप लोग नंबर आपको हम कमेंट यहाँ पर आप लगा देंगे, हम उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा, या खुद से आप जुड़ जाइए, खुद से जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों को मिलाकर से इसमें से हम क्वेश्चन 100% गारंटी बोल रहे हैं कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों मिला करके। इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, उसमें भी 30 से 40 क्वेश्चन डाल देंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा दोनों मिला करके। तो दोनों मिला के से बोले हैं, है ना, तो हो सकता है कि फर्स्ट सीटिंग में आपके 15 से 20 से जाए और सेकेंड सीटिंग में 15 से 20 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये आपका इतना कन्फर्म हो गया। और पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें आपको 100% बोल रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आपका लड़ेगा दोनों मिला के क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं, बोलिए फटाफट से। ठीक है, और आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिएगा, और इसका सब्जेक्टिव चाहिए उसका भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट में वीडियो में। बाबू आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए कल का, और मेरी ये कामना है भगवान से कि आप अपने भविष्य में अच्छा करें और आप लोग सफल होइए। ठीक है, धन्यवाद।